फैसले लग यूं रहा है जिस तरह फैसले ऑलरेडी लिख के जा चुके हैं। इसलिए लग यूं रहा है कि शायद ये कन्विक्शन की हैट्रिक कल कंप्लीट हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनवी न्यूज़ है। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। नाज़रीन, गैर शरई निकाह केस की समाअत गुज़िश्ता शब पूरी हुई। इसकी तमाम तर तफसीलात क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी जब आप ये मेरा व्लॉग देख रहे हैं, इससे थोड़ी देर के बाद मुमकिन है कि इमरान खान और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी हो। मुमकिन है कि ये सजा कम भी हो सकती है और मुमकिन है कि ये सजा इससे ज्यादा भी हो सकती है। अब गुज़िश्ता रोज इस समाअत पर जो है वो अच्छा खासा ले दे हुआ। अदालत में चीखें भी हुई और चीखों पुकार भी हुई, धमकियां भी, तड़ी भी, सब कुछ हुआ। मतलब जिस तरह गालम गलोच होता है इस तरह भी हुआ, लेकिन बिलाखिर समाअत मुकम्मिल हो गई। अब इस दौरान अपना इमरान खान ने कैमरा की तरफ देखते हुए कहा, कर्नल साहब बस अब हो गया ना, अब बस करें। और फिर इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भी दिया और उन्होंने इस चीज की भी तस्दीक की कि जी उन्हें मुतवातिर डील के लिए कहा जा रहा था। तो नाज़रीन, ये तमाम तर तफसीलात क्या है मुकदमे की, समाअत किस तरह हुई, क्या क्या हुई, किस किस ने क्या कहा, इस पर हम आज के व्लॉग में तफसील से बात करेंगे। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इमरान खान के खिलाफ मजमूई तौर पर 100 के लगभग मुकदमात हैं, यानी 3 सजाएं हो गई, बाकी रह गए 97। अब इमरान खान को 3 सजाओं, मानिका के तेवर, जज की सख्ती, पीटीआई का खात्मा, चेयरमैनशिप से अलहदगी, पार्टी पर कब्जा और अलीमा खान की एफआईए में तलबी, मतलब ये तमाम मामला वो हैं जिन्होंने इमरान खान को जहनी तौर पर ढेर कर दिया। और वो इमरान खान जो कल तक इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखा के बात करता था, वो इमरान खान जो कल तक इमरान अपना इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की डील ऑफर होती थी यानी समझाने की कोशिश की जाती थी, तो यही इमरान खान उसको प्रोपेगेट करता था, उस पर प्रोपेगेंडा करता था और फिर उसी इस्टेब्लिशमेंट को जानवर भी कहता था और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाजता था। लेकिन अब इमरान खान मजबूर हो गया है कि खुदा के वास्ते मुझसे कोई बात कर लो, मुझसे डील कर लो, अब बस हो गया, अब मेरी बस हो गई। लेकिन इसके बावजूद अभी तक जो है वो कोई मामला नहीं सामने आए और इमरान खान को ये गलतफहमी थी कि उन्हें शायद इतनी सख्त सजाएं नहीं सुनाई जाएंगी। इमरान समझ रहे थे कि मुझे एक ऐसे ही जो पॉलिटिकल स्टंट होता है, ये जस्ट एक पॉलिटिकल स्टंट है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब सैफर केस में सजा हुई, वो भी जोड़ी में हुई, यानी शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान, और उसके दूसरे दिन जब इमरान खान को बुशरा बीबी के साथ सजा हुई, उसने इमरान खान को झंझोड़ा और गुज़िश्ता रोज समाअत के दौरान एफआईए की तरफ से अलीमा बाजी के लिए नुक्से अमन से मुतालिक एक नोटिस मौसूल हुआ और इस नोटिस के कॉन्सिक्वेंसेस को मद्देनजर रखते हुए और फिर जिस रफ्तार से सजाओं का सिलसिला जारी है, इनको भी मद्देनजर रखते हुए इमरान खान को अभी यकीन हो चला कि अब अलीमा खान बाहर नहीं रहने वाली हैं। तो इसलिए इमरान खान की ये कोशिश अब शुरू हो गई है कि किसी भी तरीके से मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। और दूसरी बात यह है कि जो है वो बदकिस्मती इमरान खान की कि इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट की चाल नहीं समझ सके, जबकि इमरान खान अपना एस्टेब्लिशमेंट सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही थी, लेकिन इमरान खान उस सॉफ्ट कॉर्नर को गलत रंग दे रहे थे। यहां तक कि उन्होंने डिले टेक्निक्स यूज करना शुरू की। उन्होंने मुंतखब हुकूमत के आने का इंतजार किसी भी तरह से वहां तक जाने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका और फिर सजाएं शुरू हो गई। सजाएं उस वक्त शुरू हुई जब इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर आंखें दिखाई। अब उसके अलावा जो ताखीरी हरबे थे वो सबसे ज्यादा, यानी इमरान खान के वकला के ताखीरी हरबे जिनको केस लड़ना शायद नहीं आया या शायद वो केस लड़ना ही नहीं चाहते थे और शायद वो टिकट की हद तक केस लड़ना चाहते थे, लेकिन ये ताखीरी हरबे इमरान खान को जिस तरह हक के जराह से महरूम किया गया, उसी तरह ये केसेस इमरान खान के गले में या हलक की हड्डी बन गए और फिर सजाएं सुनाई जाने लगी यके बाद दीगरे। और इस वक्त भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, इससे थोड़ी देर के बाद मुमकिन है कि मतलब जाहिर है कि अब जब तक ये वीडियो व्लॉग अपलोड होगा, सब कुछ होगा,
तो 2-2.5 घंटे 3 घंटे बाकी बचेंगे, यानी 1 से 1.5 बजे तक मुमकिन है कि गैर कानूनी और गैर शरई निकाह के केस में इमरान खान को सजा सुनाई जाए। अब नाज़रीन, इसके इब्तदाई में आपने एक वीडियो देखी होगी। उस वीडियो में मुफ्ती सईद का भी स्टेटमेंट था और बुशरा बीबी का भी स्टेटमेंट था। अब जो है वो अपना इसके हवाले से मुफ्ती सईद के हवाले से कुछ चीजें सामने आई हैं और ये जो आज जिरा हुई उस जिरा के दौरान जो है वो ये मामला सामने आए और ये अपने आप में मजे का खेज भी हैं और हैरान कुन भी हैं। तो बहरहाल फैसला महफूज हो चुका और ये फैसला कल ही महफूज हो गया था और इस वक्त जो है वो दुआ करें कि शायद इनकी बचत हो जाए। तो जिस तरह मैं कह रहा था कि जो अहम तरीन और खतरनाक तरीन बात हुई है वो ये हुई है कि मुफ्ती सईद, अब आपको मैं यहाँ बताता चलूँ कि मुफ्ती सईद इमरान खान का दोस्त था, इमरान खान का साथी था, इमरान खान की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी रहा है और ये पीटीआई में अहम ओहदों पर भी रहा है। और ये वही मुफ्ती सईद है जो 1995 में ये जिरा के दौरान उनसे पूछा गया कि क्या 1995 में आप ऑपरेशन खलीफा जो आर्मी के खिलाफ बगावत थी का हिस्सा थे? उन्होंने कहा जी। जब कहा गया कि जनरल ज़हीरुल इस्लाम और 2 और लोगों के साथ गिरफ्तार भी हुए थे? उन्होंने कहा जी। और फिर बाद में उनके खिलाफ वादा माफ गवाह भी बन गए थे? उन्होंने कहा जी। और फिर आपको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया था? उन्होंने कहा जी बिल्कुल कर दिया गया था। यानी आप अंदाजा करें कि ये शख्स है कौन भाई, क्या चीज है ये? मतलब क्या इस तरह चलते हैं मामला? मतलब आप कल जिसके साथ हैं तो दीन को भी आपने मजाक बना दिया है। और फिर अदालत में जिस तरह चीखना चिल्लाना हुआ, वो चीखना चिल्लाना किस पर हुआ वो भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो है वो अपना रिजवान अब्बासी जो लॉयर हैं उनकी तरफ से जो है वो दलाल पर सलमान अकरम राजा गुस्से में आ गए। दोनों वकला में शदीद तल्ख कलामी हुई और सलमान अकरम राजा ने रिजवान अब्बासी को अपने दलाल में मुदाखलत से रोक दिया। रिजवान अब्बासी ने जवाब दिया कि एक ही बात 10 बार नहीं सुन सकता, वक्त जाया ना करें। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप कानों में रुई डाल लें और जाकर बैठ जाएं। तो जिस पर रिजवान अब्बासी ने बुलंद आवाज में मुकालमा करते हुए कहा कि ऐसा मत करें, जिस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मेरी आवाज आपसे भी ऊंची है, ऊंची हो सकती है, इसलिए अपनी आवाज नीची रखो। जज कुदरतुल्लाह ने दोनों वकला के दलाल तक महदूद रहने की हिदायत की और हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा ने दलाल दिए कि इस शादी को जो है कोई फ्रॉड, ये शादी को फ्रॉड नहीं कहा जा सकता। दोनों मुल्ज़मान अदालत के सामने मौजूद हैं। वकील दरख्वास्त गुजार रिजवान अब्बासी ने दलाल दिए कि फ्रॉड शादी लाहौर में हुई, जिसके बाद मुल्ज़मान ने इस्लामाबाद में रिहाइश अख्तियार की और फिर अदालत पहले भी इस शिकायत को काबिल समाअत करार दे चुकी है, लिहाजा समाअत का आगाज किया जाए। एक ही जैसी दरख्वास्तें बार बार दी जा रही हैं, अदालत का वक्त जाया किया जा रहा है। जज ने इद्दत में निकाह का फैसला फिर महफूज कर लिया और जो कल सुनाया जाएगा, यानी आज सुनाया जाएगा अभी थोड़ी देर के बाद, और मुमकिन है कि इसमें 7-7 साल कैद की सजा भी सुनाई जाए। तो ये है नाजरीन सूरत हाल और ये केस की जो समाअत थी। अब ये जरा तफसीलात सुन लें। सुबह 9:30 बजे अडयाला जेल में समाअत शुरू हुई जो 14 घंटे यानी रात को 11 बजे तक जारी रही। 14 घंटे तवील समाअत के बाद इद्दत में निकाह केस का फैसला महफूज हुआ और जो आज 1 बजे सुनाया जाएगा। बुशरा बीबी ने अडयाला जेल में अदालत में दिए 342 के बयान के जरिए 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनगढ़ंत करार दिया और फरवरी 2018 के दूसरे निकाह से भी इनकार किया है। और इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा और उस्मान रियाज गिल एडवोकेट अदालत में पेश हुए और इमरान खान के वकला ने गवाहान के बयान पर जरह की। इमरान खान और बुशरा बीबी ने 342 का बयान कलमबंद करवाया। बुशरा बीबी ने अपने बयान में कहा कि 14 नवंबर 2017 को तलाकनामा मनगढ़ंत है और इसमें ऐसी कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि जो है वो खावर मानिका ने मुझे ज़बानी तलाक यानी तलाक सलासा अप्रैल 2017 में दी। अप्रैल से अगस्त 2017 तक मैंने अपनी इद्दत का दौरानिया गुजारा और अगस्त 2017 में लाहौर अपने वालदा के घर मुंतकिल हो गई और 1 जनवरी 2018 को इमरान खान से उनका निकाह हुआ। इस केस की समाअत के दौरान खावर मानिका का जो टीवी को दिया गया इंटरव्यू था
वो चला गया और निकाह ख्वाह मुफ्ती सईद के निजी टीवी पर लिए गए इंटरव्यू की वीडियो चली जो 5 मरतबा चलाई गई, जिसके दौरान इमरान खान ने गुस्से में कहा कि कर्नल साहब पर बहुत प्रेशर है। इमरान खान ने कुदरतुल्लाह से मुकालमा और रोस्ट्रम के ऊपर लगे कैमरा की तरफ देख इशारा करते हुए कहा कि कर्नल साहब को पर बहुत ज्यादा प्रेशर है। तो नाज़रीन, ये हुई अदालत में समाअत। और फिर इस दौरान क्या हुआ ये भी मैं आपको बता दूं कि जब समाअत शुरू हुई तो 2 दरख्वास्तें दायर की। समाअत को रोकने की दरख्वास्त थी, वो भी मुस्तरद हुई, और भी एक दरख्वास्त थी, वो भी मुख्तसर जो है जिरा के बाद वो भी मुस्तरद हुई। यानी आखिरी घड़ी तक इमरान खान के वकला केस लड़ने की बजाय ताखिरी हरबे इस्तेमाल करने की जुस्तजू में लगे हुए थे। अब इमरान खान और बुशरा बीबी ने आज अदालत में बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस चीज की तस्दीक की कि जी बातचीत हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट ने राब्ता किया था, और उन्होंने जो है बाज़ाब्ता तौर पर यह भी मुतालबा किया कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल वापस शिफ्ट किया जाए और सब जेल का बुशरा बीबी को बनीगाला में एक अपना और सब जेल का जो नोटिफिकेशन है वो वापस लिया जाए, और बुशरा बीबी को बनीगाला एक कमरे तक महदूद कर दिया है। कमरे के शीशे बंद करके अंधेरा कर दिया गया, उधर से तो जेल में ही बेहतर है। तो मजीद कहा गया कि इस मौके पर बुशरा बीबी ने कहा कि उन्होंने खुद अडयाला जेल आकर गिरफ्तारी दी थी क्योंकि उनका ईमान मजबूत है और वो इस जेल में रहना चाहती हैं जहां इमरान खान है। ठीक है जी। उन्होंने इस दौरान इमरान खान ने कहा कि सियासी बयानियां बनाने के लिए ये एक गेम है और मैं डील नहीं करूंगा और जमहूरी अमल से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये 2 टोक अल्फाज में इमरान खान ने कहा कि मैं डील नहीं करूंगा और जमहूरी अमल से 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ताकत के जोर पर कहा गया झुक जाओ, जो नामुमकिन है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पीपुल्स पार्टी और जमात इस्लामी अपने पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म बी मिलने से पहले पोलिंग स्टेशन से ना निकलने की हिदायत करें। अब दोनों जमातें जो है वो अपने पोलिंग एजेंट्स को हिदायत कर दें। इमरान खान ने मजीद कहा कि सियासी इस्तेहकाम भी मईशत मजबूत करेगा। जनरल फैज को आर्मी चीफ लगाना तो मेरे जहन में ही नहीं था। नवाज शरीफ ने डील की, उसको वीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ के केसेस भी खत्म कर दिए गए। मुझे डील ऑफर हुई, मैंने वही जवाब दिया जो हकीकी आजादी के नारे लगाने वाले को दिया जाना चाहिए। ये ऑफर मुझे उस वक्त की गई जब अटक जेल में बंद था। इस पैगाम से इस्टेब्लिशमेंट की शराइत सामने आ गई कि बारियां बारियां खेलो, पहले तुम मजे लो फिर हम मजे लेंगे। और मीनार पाकिस्तान जलसा के दौरान भी कहा गया कि 3 साल चुप रहो और चुप रहने की तलकीन की गई। अब जनरल बाजवा ने शाह महमूद कुरैशी को भी कहा, मैंने कहा कि इसमें मुल्क का फायदा हो तो पीछे हट जाऊंगा, अगर ताकत के जोर पर मुझे पीछे करना चाहो तो पीछे नहीं हटूंगा। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर कहा कि नवाज शरीफ के केसेस खत्म करना डील थी, साफ और शफाफ इंतखाबात के अलावा कोई डील मंजूर नहीं है, कोई डील मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि बोला गया बारी बाद में देंगे, अच्छे बंदे बनो और कानून सबसे बड़ा है और तीसरी दुनिया इसीलिए बनी कि ताकतवर कानून के ऊपर है। और आर्मी चीफ को पैगाम, अच्छा इमरान खान ने, ये अहम तरीन बात है, इमरान खान ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के नाम एक पैगाम भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो अपना आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को पैगाम देता हूं कि आसिम मुनीर, इस मुल्क के 25 करोड़ अवाम के बारे में सोचिए, तारीख ने आपको माफ नहीं करना। ये मुल्क के मुस्तकबिल की बात है और जिस तरह का इलेक्शन करवाने जा रहे हैं मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी। नाज़रीन, इसके अलावा भी इमरान खान ने कहा कि वर्कर 8 जनवरी को जहाद के लिए निकलें, वोट के जरिए आज़ादी हासिल करेंगे। अमेरिका और ताकत की गुलामी करना चाहते हैं तो गुलाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। असल जहाद पोलिंग एजेंट्स का है और इंट्रा पार्टी इंतखाबात मुलतवी किए क्योंकि हमारे लोग अभी छुपे हैं। खावर माने का जो है वो कहा गया, खावर माने का 25 नवंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ। इमरान खान ने कहा कि खावर माने का 25 सितंबर 2023 को गिरफ्तार हुआ और 14 नवंबर को रिहा हुआ।
10 दिन बाद कंप्लेंट फाइल कर दी। खबर मानिका की दायर करदा शिकायत में बदनीयती शामिल है। 5 साल 11 माह तक खबर मानिका खामोश रहा, किसी फोरम पर शिकायत नहीं की। अब ये बात तो इमरान खान और बुशरा बीबी की सही है कि इतने टाइम तक खबर मानिका चुप क्यों रहा, जबकि फखरिया कहता था बड़े बड़े अफसरान को फोन करके कि मैं जो है वो मौजूदा खातून अव्वल का साबिका शोहर बोल रहा हूँ। ठीक है, मौजूदा खातून अव्वल का साबिका शोहर खबर मानिका बोल रहा हूँ, फलां का तबादला क्यों नहीं हुआ। यार ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर ये शख्स पैसे लेता रहा और ये शख्स कस्टम में था, वहां इनकी करप्शन के रिकॉर्ड मौजूद हैं। ये खुद को दूध का धुला हुआ समझ के और जो है वो मजलूम बन के खड़ा हुआ है। शर्म की बात है कि जिस तरह अपनी इज्जत को बीच चौराहे पर इसने बेलिबास किया है, शर्म आनी चाहिए। बेसिकली ये ना शराफत है, ना मासूमियत है, ना मजलूमियत है, ये ब्लैकमेलिंग है। इनके अपने करतूत इनके सामने आते हैं, इनके अपने करतूत, ये अपने करतूतों के हाथों ब्लैकमेल होते हैं, कोई और इन्हें ब्लैकमेल नहीं करता। अगर ये चोर ना होते, अगर इन्होंने अपने ड्यूटी के दौरान, जॉब के दौरान, अपनी सर्विस के दौरान कोई करप्शन न की होती, इनका दामन साफ होता, तो कौन इनको ब्लैकमेल करता, कौन करता। लेकिन गलत है। हाँ, जाते जाते मैं इतना जरूर बताऊंगा, इमरान खान को तकब्बुर, घमंड मार गया। इमरान खान को ये वहम था कि मैं इतना पाकिस्तान का बड़ा और मकबूल लीडर हूं। इमरान खान को ये वहम मार गया कि मेरे पीछे इंटरनेशनल लॉबी है। इमरान खान को ये वहम मार गया कि मेरे पीछे अमेरिकन जो है वो कांग्रेसमैन हैं। इमरान खान को ये वहम मार गया कि बरतानवी पार्लियामेंट जो है वो गोल्डस्मिथ फैमिली के जेर असर है, तो मुझे हर तरह से फेवर मिलेगी और हुकूमत मुझे सजा नहीं सुनाएगी। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट है। और फिर इमरान खान को ये बात याद कर लेनी चाहिए थी कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के दौरे पर गए थे, तो वहां उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा था कि इमरान खान के बारे में बात ना करें, और मामला पर बात करें, हम बात करेंगे, इमरान खान के मामले पर बात नहीं होगी, नहीं करेंगे। इमरान खान को हम माइनस नहीं कर सकते, इमरान खान को हम रिलीफ नहीं दे सकते, इमरान खान के साथ रियायत नहीं की जाएगी। अगर इमरान खान के साथ रियायत होती है तो फिर 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं सबको हमें छोड़ना पड़ेगा, सबको रिहा करना पड़ेगा, एक इमरान खान के पीछे। तो इसलिए माजरत। तो नाज़रीन, इस तरह बातें करेंगे तो फिर विलाद बहुत लंबा हो जाएगा। तो बहरहाल बाकी 97 देखते हैं कि मेरे ख्याल में 5 से पहले, जिस तरह मैंने आपसे कहा था कि 190 मिलियन केस का भी फैसला आ जाएगा, मेरे ख्याल में कल से उसको भी स्पीड अप करेंगे। ये उसको पेट्रोल डालेंगे और पेट्रोल की एक टंकी होगी, उसके ऊपर एक ड्रम रख देंगे ताकि ये जनरेटर रुके ही ना, ये इंजन रुके ही ना। और मेरे ख्याल में कल या परसों तक, कल फर्द जुर्म आयद करेंगे, परसों इसको उठाएंगे और फिर हक जरा खत्म करेंगे और फिर फैसला सुना देंगे, क्योंकि 5 तारीख से पहले या 5 तारीख तक सजा आनी है। हैट्रिक हो गई, इमरान खान ने जिसका अंदिया दिया था वो हैट्रिक हो गई। और ये गैर सियासी अमल है जिसकी हम कतन हिमायत नहीं कर सकते। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाजत दीजिए। फी अमान अल्लाह।